हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम जो NCERT 10th क्लास है वो हम जिसका अध्याय साइंस जो अध्याय नंबर 1 है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया से जो हमारे एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी हमारी एग्जाम बोर्ड के लिए। तो आज जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें वो रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? चूना पत्थर। तो क्या है चूना पत्थर किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड को और एक नाम है वो क्या है? बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना। क्या है ये हमारा है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम भी है, क्या कहेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे जी? कैल्शियम ऑक्साइड। इसके हम अलग अलग नाम से इसको जान सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर जाना जाता है। बिना भुजा हुआ चूना किसे कहा जाता है? तो वो भी हमारा क्या आएगा? बिना भुजा हुआ चूना आएगा, वो भी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना, ये हमारे किसके नाम है? ये है CaO का। बात करें CaO को हम बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। बात करें भुजा हुआ चूना CaOH2, ये हमारा किसका नाम है? ये भुजा हुआ चूना। किसका नाम है? भुजा हुआ चूना। किसका नाम है जी? भुजा हुआ चूना। क्या है इसमें? OH क्या है हमारा? इसमें OH जो आया है इसमें हम याद रख सकते हैं कि इसमें क्या पानी है। पानी है तो क्या होगा कि जो चूना है वो भुज जाता है। क्या चूना है वो भुज जाता है। तो इसका सूत्र जो होगा वो हम याद रख सकते CaOH2। क्या भुजा हुआ चूना, या इसका एक और नाम कहेंगे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। H से हाइड्रोक्साइड। ये क्या हुआ? CaOH2। क्या हुआ? कैल्शियम, H से हाइड्रा, O से ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा नाम होगा। तो कितने इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं? 2 क्वेश्चन हमारे इस एक क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं कि CaO का क्या नाम है? चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। क्या है? बिना बुझा हुआ, क्या नाम है जी? बिना बुझा हुआ चूना। फिर आता है बुझा हुआ चूना CaOH2। क्या है जी? CaOH2 बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को क्या नाम कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हुआ? हमारा बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम क्या है? सोडियम की जो सूत्र है उसको किसके जो सोडियम का जो नाम है वो क्या? Na, सोडियम। हाइड्रोजन H और कार्बोनेट क्या है? CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एंटासिड का एक मुख्य सहायक घटक क्यों होता है? एंटासिड का एक मुख्य सहायक घटक क्यों होता है? तो क्या हमारा आंसर आएगा? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है। क्या है? एक क्षारीय जो पदार्थ है ये एसिड को उदासीन करता है। एसिड जो है अम्ल है उसको क्या करता है?
एक उदासीन करता है। एसिड का जो फार्मूला है वो हमें याद रखना है, CH3COOH। जो एसिड होती है, जो CH3COOH। तो हमारा यहाँ से क्या बना कि सोडियम हाइड्रोजन था, सोडियम हाइड्रोजन को हम कहेंगे जो NaSCO3 एक एंटासिड का एक मुख्य सह घटक क्यों है। तो क्या आंसर आया जी हमारा आंसर है क्योंकि सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट एक अक्षारीय पदार्थ है, ये एसिड को उदासीन कर देता है। उदासीन क्या करता है, जो न्यूटन शून्य कर देता है। जो अम्लीय और क्षारीय है, अम्ल और क्षारक है, इसकी जो आपस में अभिक्रिया होती है, जब आपस में इनको अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये क्या बनते हैं, उदासीन बनते हैं। उदासीन क्या बनते हैं, उदासीन। उदासीन की अगर बात करें, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। बात करें अगर हम अम्ल की, जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है 0 से 7 होती है अम्ल की पीएच वैल्यू। और जो क्षारक है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 से 14 होती है। उदासीन की कितनी होती है, 7 होती है। तो ये कह रहा है कि जो उदासीन कर देता है किसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक अक्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को क्या करता है, एक उदासीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो हमारा आंसर है जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है या जिस अभिकारक भी अभिकारक में परिवर्तन होता है उससे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमें लेना है मैग्नीशियम प्लस O2। ये क्या है हमारा जी, एक अभिकारक है। अभिकारक में जो परिवर्तन होगा, इसमें जो अभिक्रिया करने के बाद एक उत्पाद बनेगा, वो बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा एक नया पदार्थ बना। जिस अभिक्रिया में परिवर्तन होता है और जिस अभिकारक में परिवर्तन होता है उससे एक पदार्थ बनता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्या कहेंगे हम, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हमेशा किस में होगी, तो हमारा आंसर आएगा अभिकारक में, ना कि उत्पाद में। अभिकारक में रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ये हमारा यहाँ से। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो प्रकार पूछे जाए तो 6 होते हैं। और रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक और भौतिक। रासायनिक में क्या होगा, अवस्था, तापमान, रंग, गुण में। परंतु भौतिक में होगा अवस्था और उसमें जो है रासायनिक में गैस का उत्सर्जन और विसर्जन, जो निष्कासन होता है गैस का H2, जैसे H2 गैस है, निकल उत्पन्न हो रही है, तो ये क्या वो होगी, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है, तो किसमें, ठोस को क्या कहेंगे, S, सॉलिड। ठीक, द्रव, लिक्विड, गैस, G से, जलीय है वो एक्वा के रूप में लिखा जाएगा। तो भौतिक अवस्था में दर्शाया जाता है वो है, ये हमारा आंसर आएगा ठोस, द्रव, गैस, जलीय विलयन में। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, क्या है, जब Mg+O2 ये एक अभिकारक है, इस अभिकारक को जब एक ऑक्सीजन के साथ दहन करवाया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है, ये हमें बताना है। तो हमें एक तीर का निशान लगाया और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO एक उत्पाद बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक सफ़ेद रंग का, किस रंग का, ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बनाता है।
सफ़ेद चूर्ण या सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कई बार ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है, क्यों साफ किया जाता है? तो आएगा, जब हम इसको साफ इसलिए करना पड़ता है, इसकी परत को साफ किया जाता है ताकि दहन करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। श्वसन को, जो श्वसन है उसको एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन के साथ साथ भोजन है, ये भी एक श्वसन की वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और बात करें यहाँ से पहले, इस क्वेश्चन समझने से पहले हम कुछ पॉइंट है वो क्लियर करते हैं कि एक हमारी जो अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब योगात्मक, संयोजन मतलब योग, संयोजन योग करना। दो अभिकारक मिलकर या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते, उससे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और इस संयोजन अभिक्रिया में जिसमें ऊष्मा बाहर आती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझते हैं इस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन क्रिया है जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। जो श्वसन क्रिया है, श्वसन है, सांस ले रहे हैं, ये जो क्रिया हो रही है ये हमारी कोशिका है, जो कोशिका में क्या है? निरंतर लगातार होती रहती है श्वसन क्रिया। ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्या है श्वसन? कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? तो हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी है क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त भोजन है, भोजन हमने लिया है, भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। भोजन से जो प्राप्त है, जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट ये इतने जटिल होते हैं कि इन्हें आसानी से हम इसका पाचन वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने जटिल होते हैं। इनको सरल या इनको तोड़ने के लिए कुछ हमारे हमारे पाचन तंत्र है, ये क्या इनको क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो जटिल है इनको तोड़ने का काम करते हैं। जैसे लार, अग्नाशय, पित्त रस जो है, इसमें पित्त स्रावित रस होता है, ये भी इनको तोड़ने का जो काम करते हैं, जिससे सरल टुकड़ों में इनको विभाजन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को। तो ये बात कह रहे हैं कि जो भोजन से जो प्राप्त कार्बोहाइड्रेट है टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये क्या टूटने के बाद किसमें? ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 इसमें बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, किसमें? ग्लूकोज में टूटेगा। ग्लूकोज जो है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? O2 के मिल के साथ क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा। ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा एनर्जी जो बाहर निकली है, इससे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा जो बाहर निकलती है, तो उससे क्या कहेंगे? हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आशा है कि आप ये क्वेश्चन है समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम, कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जो दो या दो अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अभिक्रिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन भी आया, इसके साथ साथ हम जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं वह भी हम डिस्कशन करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है वो कितने हैं? कितने प्रकार है? तो हम कहेंगे जी, जो एनसीईआरटी है वो 6 प्रकार बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? संयोजन, कौन से है जी? संयोजन, वियोजन,
कौन सी है जी? वियोजन। कौन सी है जी? विस्थापन। विस्थापन। और नेक्स्ट क्या है? द्विविस्थापन। क्या है जी? द्विविस्थापन। नेक्स्ट क्या है? उपचयन। उपचयन और अपचयन। क्या जी? अपचयन। क्या जी? उपचयन अपचयन, ये हमारे है 6 प्रकार है। बात आई है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे जो उस अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उससे क्या कहें हम? संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ C+O2। C+O2। तो C+O2 जब अभिकारक में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन किस में होगा? अभिकारक में। ये हमारा क्या? C+O2 क्या है? एक अभिकारक। और इसमें जो परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन से एक पदार्थ बनेगा, वो बनेगा प्रोडक्ट CO2। किसका निर्माण हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है, एक उत्पाद का निर्माण हुआ है CO2। CO2 का निर्माण हुआ है। CO2 हमारे जो इस संसार में कितने परसेंट पाई जाती है? 0.003% पाई जाती है CO2। बात है CO2 का निर्माण कैसे होता है? तो हम कहें C+O2 से अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और CO2 का निर्माण करते हैं। इससे हम इस अभिक्रिया को क्या कहें? हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहती है? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप। कौन सा? Mg+O2, मैग्नीशियम प्लस O2। मैग्नीशियम प्लस O2 लिया है हमने, तो क्या बनेगा? Mg+O, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें इसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए कैसे होगा? संतुलित करने के लिए जो अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 2 या 4 नंबर का, तो हमें लिखना है ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। हमें अभिकारक की तरफ क्या लिखना है? LHS लिखना है, और इधर क्या लिखना है? राइट हैंड साइड लिखना है। ठीक। और मध्य के बीच में इनका एक तीर का निशान होता है, और जो राइट हैंड साइड प्लस का निशान, इधर भी प्लस का निशान होता है लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करना है, पहले एक सूची बनानी है। कौन सी तत्वों की? मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया। अब देखो मैग्नीशियम, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1 है। और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1 है। O2 लेफ्ट हैंड साइड में कितने? 2 है। इधर हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर कितने? 2, 1 है मैग्नीशियम। तो क्या है? किस तरफ हमारा कम है? मैग्नीशियम की तरफ कम है। तो क्या करें? 1 × 2, तो क्या हुआ? 2 हमारा आया, 2 MgO। तो अभी देखते हैं 2 मैग्नीशियम प्लस O2, ये हमारे लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 हो गए जी। और ऑक्सीजन भी हमारी लेफ्ट साइड में कितनी हुई है? 2। अब बात करें, दोनों तरफ लेफ्ट साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 है। तो बात करें लेफ्ट राइट, जो अभिकारक की तरफ है, अभिकारक की तरफ जो हमारा अभिकारक है, इसकी तरफ बात करें तो जो मैग्नीशियम हमें दिखाई दे रहा है वो असंतुलित है, असंतुलित है। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे भी 2 लगाएंगे। तो अब देखो 2 मैग्नीशियम, हमारा मैग्नीशियम संतुलित है। ऑक्सीजन भी हमारा क्या? संतुलित है। ऑक्सीजन भी यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित है। तो संतुलित हमने किया। इस संतुलित करने की विधि को क्या कहेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। अगर ये असंतुलित थी तो इसे क्या कहेंगे? कंकाली। क्या कहेंगे? कंकाली। तो ये हमारे क्वेश्चन है कि क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को, वसा युक्त अथवा जो वसा युक्त है अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है और क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। एग्जाम बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो चिप्स की थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें हमारा आंसर आता है उस टाइम नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वो भरी जाती है। कि वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री में लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस युक्त किया जाता है? तो थैली में ऑक्सीजन को हटाकर, थैली में क्या O2 को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है।
थैली में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन उसमें पैक की जाती है, उससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। जिससे क्या उपचयन है, उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। थैली में रखे पदार्थ है विकृत गंधित नहीं होते, विकृत गंधित है वो नहीं होते। विकृत गंधित किसे कहेंगे, तो उस कहेंगे जी जिसमें स्वाद और गंध का बदलना क्या है, वो विकृत गंधितता होती है। क्योंकि जब हम नाइट्रोजन गैस उस पैकिंग में डालेंगे तो विकृत गंधित नहीं होगी, वो खराब नहीं होगी। यही बात इसमें कही जा रही है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि वसा युक्त अथवा थैले खाद्य सामग्री के उपचयन में कौन से गुण आ जाते हैं, कौन से गुण आ जाते हैं। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन में कौन से गुण आ जाते हैं। वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री में उपचयन में कौन से गुण आ जाते हैं, तो वो विकृत गंधित हो जाते हैं। उपचयन में क्या होगा, विकृत गंधित हो जाता। इस विकृत गंधित को रोकने के लिए जो पैकिंग वाली थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। क्योंकि अगर विकृत गंधित हो जाते हैं तो उसमें गंध और स्वाद है वो बदल जाते हैं। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों में उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। देखो वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि विकृत गंधित क्या होता है। विकृत गंधित को रोकने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस। विकृत गंधित में कौन से जो है प्रभाव होते हैं, तो वो वही देखा। क्योंकि इसको रोकने के लिए हमने क्या, नाइट्रोजन गैस, और उसको जो पिछला क्वेश्चन था हमारा कौन से गुण है, विकृत गंधित हो जाते हैं। इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, रंग और स्वाद, जो उसका स्वाद है उसमें भी परिवर्तन होता है और गंध भी उत्पन्न होती है अगर विकृत जो उपचयन हो जाता है। तो वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों में उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। वायुरोधी बर्तन में रखने की उपचयन की गति हो जाती है कि वसा युक्त और तेलीय जो खाद्य सामग्री है उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण लिखना है। वायुरोधी, जो वायु को रोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है, वायु में अगर रखेंगे उपचयन की गति हो जाती है। थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना भी खत्म हो जाती है। जो थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन डाल देंगे तो जो उपचयन है उसकी संभावना वो खत्म हो जाएगी और वो वस्तु विकृत गंधित नहीं होगी। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। कौन सी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, कौन सी है जी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा। हम बार बार ये क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने, भाग कितने, रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक है, जो केमिस्ट्री जो है, इसमें परिवर्तन कितने प्रकार के होंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, दो ही भाग होते हैं, दो ही 6 प्रकार होते हैं, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है और परिवर्तन भी अभिकारकों में होता है, परिवर्तन है वो जो अभिकारकों में परिवर्तन होने से एक उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना आदि क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना और लोहे पर जंग लगना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हम कहेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट किससे रहेगा कि रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है इसे क्या कहेंगे, हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में नए गुण या परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन किस में होगा, अभिकारक में,
अभिकारक में, तो उसे क्या कहें हम रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ H2O दे रहा है कि 2H+O, तो अभिकारक में परिवर्तन होगा। डेफिनेशन भी है, हमारी परिभाषा भी ये कहती है कि रासायनिक जिस अभिकारक में परिवर्तन होता है उससे एक उत्पाद बनता है जो बना है H2O। क्या बना है? H2O। क्या बना है जी? H2O। तो ये क्या उत्पाद बना है? अभिक्रिया किस में हुई है? वो हुई है अभिकारक में, परिवर्तन हुआ जिससे उत्पाद बना। इस उत्पाद को हम क्या कहेंगे? क्या है? इस जो अभिक्रिया हुई इसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक जी, और ये तीर का निशान हमने लगाया था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम अगर संकेत और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करता है उससे क्या कहेंगे हम? रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे Mg+O2, MgO2, ये क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन संकेतों और सूत्रों के माध्यम से जो व्यक्त किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और भी जो बड़े क्वेश्चन पूछे जाए, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, ये भी यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के जो भाग होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं जी? तो क्या कहेंगे आप कि सर कितने भाग होते हैं? 2 भाग हमारे होते हैं। कौन कौन से है जी? अभिकारक और उत्पाद। क्या है? अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन से हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया हो रही है, जैसे Mg+O2, इसमें जो भाग लेने वाले क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या पदार्थ है? Mg और O2 पदार्थ है, और जो इससे उत्पाद बनेगा MgO, अभिक्रिया से उत्पन्न जो पदार्थ है वो क्या कहलाएंगे? अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया से जो नए पदार्थ बने हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, वो क्या है? उत्पाद कहलाएंगे। कौन है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ एक यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिकारक है, ये क्या भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिकारक में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अभिकारक में क्या होगा? परिवर्तन हो। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है उससे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इस परिवर्तन होगा तो किसका क्या आएंगे? गुण, और क्या? गुणों में परिवर्तन होगा, और इन गुणों और रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन से एक निर्माण बनेगा उत्पाद CO2, इसे हम कहेंगे उत्पाद। उत्पाद को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड और इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस प्लस दोनों तरफ लगता है। यह असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो बताओ कि रासायनिक असंतुलित रासायनिक होगी, जैसे Mg प्लस मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये एक असंतुलित है। इससे असंतुलित का जो नाम दिया जाता है वो क्या है? क्या है? हम कहेंगे जी कंकाली। क्या नाम है जी? कंकाली। अगर इसको शुद्ध कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहेंगे जी? हिट एंड ट्रायल विधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ये हमारे इस एक क्वेश्चन से हम बना सकते हैं कि तीर के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं हो। कि असंतुलित किसे कहेंगे? जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर और दाईं ओर, तीर के बाईं ओर क्या है? तीर का निशान। और एक और बात याद रखना, जो तीर का जो निशान है वो किसे दर्शाता है? उत्पाद को दर्शाता है, एक नए पदार्थ जो बन रहा है उसको दर्शाता है। और कह रहा है कि तीर के दाईं ओर और बाईं ओर, दाईं ओर क्या है? उत्पाद, राइट हैंड लिखते हैं, और अभिकारक है बाईं ओर, लेफ्ट हैंड लिखते हैं। इनकी संख्या समान नहीं है। क्या संख्या समान है? 2 Mg है, इधर Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और राइट हैंड ऑक्सीजन 1 है। क्या परमाणु संख्या समान है? नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे हम? असंतुलित। असंतुलित का जो नाम दिया जाता है वो कंकाली। अब हमें क्या करना है? अभिकारक और उत्पाद। तो क्या लिखना है? तत्व, अभिकारक, उत्पाद। मैग्नीशियम 2 थे, राइट हैंड 1, ऑक्सीजन 2 थे और राइट हैंड 1 थे। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट
दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ, परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। H2O क्या, जल। H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। CuSO4 कॉपर सल्फेट। एंड एल्यूमिनियम जो ऑक्सीजन है, ट्राई ऑक्साइड हम कहेंगे। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है? ऊष्मा के आधार पे पूछा है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, दो होती है। कितनी होती है जी? ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अभिकारक से एक उत्पाद बनता है, जिससे क्या है, जो हमारी ऊर्जा जो बाहर निकलती है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है उससे क्या है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी जिसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, जो उसका अवशोषित करवाया जाता है, उससे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी कहेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण सहित समझाइए। क्या है? ऊष्मा जो शेपी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण मतलब कि उसे हम ऊष्मा दे रहे हैं, अंदर अंदर ऊष्मा दे रहे हैं, और अंदर जो देंगे तो क्या कहेंगे, एक्सोथर्मल अभिक्रिया। तो उससे क्या है, ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N प्लस O2 क्या है, नाइट्रोजन प्लस O2, N प्लस O2 से जो अगर ऊष्मा हमने दी है, जो रिडक्शन अवशोषी जो है ऊष्मा हमने दी है, तो क्या बना, NO2 बना है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उससे क्या कहें, ऊष्माक्षेपी। जैसे C+O2 क्या बना, CO2। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन अभिक्रिया या इसका दूसरा जो नाम होगा वो होगा योगात्मक। संयोजन क्या होता है? जिसमें संयोजन, जोड़ना, संयोग करना, योग करना, वह अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, वो मिलकर क्या, संयोग करके, जुड़कर एक नया पदार्थ, एक उत्पाद बनाते हैं, उससे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कैसे? Mg+O2, Mg+O2 तो क्या बनेगा इससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या, दो अभिकारक थे, दो या दो अधिक हमारे अभिकारक थे, और उत्पाद या अभिकारक अभिकारक या पदार्थ कह सकते हैं। इनसे जो उत्पाद बनेगा वो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया पदार्थ बनता है, उससे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और हम ले सकते हैं C+O2 क्या बना, CO2। ये भी हमारा किसका, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जो ऊष्मा बाहर, ऊर्जा जो बाहर निकलेगी वो क्या होगी, एक ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रिया होगी। उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन में क्या होगा, देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। उपचयन पहली तो ये क्या है, उपचयन और अपचयन जो अभिक्रिया होती है, इसे क्या कहेंगे, कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। कैसे, रेड का जो हम देखते हैं कई बार, इस जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ये करना है। मैं रेडॉक्स समझने के लिए बता रहा हूँ कि रेडॉक्स है, जो कांटा होता है जो रेडॉक्स। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत उल्टी होगी। जैसे उपचयन में क्या है, ऑक्सीजन है O2, ये जुड़ेगी। और अपचयन में
ऑक्सीजन का ह्रास होगा, माइनस होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उपचयन में कमी होगी और इसमें प्लस होगा। क्या है, दोनों विपरीत है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उपचयन और अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो परिभाषा इसकी समझते हैं कि अंतर स्पष्ट करते हैं। क्या है, उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं। क्या पूरक मतलब एक दूसरे की जो विपरीत अभिक्रियाएं हैं। जैसे उपचयन में तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो अपचयन में ऑक्सीजन का कमी होती है। इसमें उपचयन में ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की प्लस। तो इसमें अपचयन में क्या, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन में क्या, प्लस। ये क्या, एक दूसरे के पूरक अभिक्रियाएं उपचयन और अपचयन है। आज जो ये क्वेश्चन करे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस सेशन में जो हम ये क्लास से चलाई है, एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। एक लाइक आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन का काम करता है, प्रेरित करता है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।